हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम लोग दो स्पेसिफिक कोटाज, एक ईसीए का कोटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, एक स्पोर्ट्स का कोटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, उन दोनों कोटास को डिकोड करने वाले हैं। किस कोटा में कौन कौन सी चीज़ों में आप जैसे अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंडर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है admission.uod.ac.in, यूजी एडमिशन्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर कौन कौन सा स्पोर्ट्स कोटा में कौन कौन सा गेम्स है जो जिसके अंदर सीट्स आती हैं और कितना कितना सीट्स होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ओपन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कोटा के लिए स्पोर्ट्स न्यूमररी कोटा। ओके, चलिए इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखो, एक तो सीट मैट्रिक्स है कॉलेज वाइज, किस में कितना सीट्स आया है। ठीक है, और एक पहला ऑप्शन है जो कि ये है, इसमें बताया गया है कौन कौन से गेम्स स्पोर्ट्स कंसीडर फॉर एडमिशन टू स्पोर्ट्स, मतलब आपके लिए कौन कौन से गेम्स को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से गेम्स को आपके लिए इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला स्पोर्ट जो कंसीडर किया जाता है वो होता है आर्चरी। ठीक है, एथलेटिक्स होता है। अगर आप इसी में से इनमें से किसी में भी इन्वॉल्व हैं और आप अच्छे प्लेयर हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको चांस मिल जाए इसके अंदर। सीट्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद हम ईसीए कोटा के बारे में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और देखिए थर्ड जो स्पोर्ट है वो है बैडमिंटन। उसके बाद अगर बेसबॉल आप खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, डाइविंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी में भी आपने अभी तक खेला है या कोई भी सर्टिफिकेट आपको मिला है किसी भी लेवल पे, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जूडो के बाद अगर बात करें तो उसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आता है कबड्डी। ठीक है, कबड्डी के बाद खो खो, नेटबॉल, शूटिंग, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल और वेट लिफ्टिंग। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी में भी आपने पार्ट लिया है या किसी भी लेवल तक आपने खेला है और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, और एक लास्ट जो रह जाता है वो है रेसलिंग 28। तो 28 टोटल नंबर लिस्ट दिया गया है। मैन वीमेन दोनों में ही है, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं जो भी हैं, दोनों के लिए ही ऑप्शन है। ठीक है, तो 28 स्पोर्ट्स की लिस्ट दी गई है इन्होंने। ये इसका पीडीएफ आपको या वेबसाइट से भी मिल जाएगा, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी लिस्ट होगी जो जो आप जिसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीट्स के बारे में। ठीक है, सीट्स की देखते हैं, सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं एक बार। तो सीट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो सीट मैट्रिक्स में देखिए कॉलेज वाइज सीट्स होती हैं इसमें, है ना। हर एक कॉलेज एक नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड करता है कि इस स्पोर्ट के लिए हमने इतना सीट। देखिए सारे अराउंड 60 से ऊपर ही कॉलेजेस हैं, उन सभी का लिस्ट दिया गया है। कुछ का मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, एनडीसी कॉलेज, क्योंकि अल्फाबेटिकली दिए गए हैं सारे कॉलेजेस के नाम, तो आपको जिस कॉलेज का देखना है आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, एएनडीसी, उसके बाद अदिति महाविद्यालय। जैसे अगर एएनडीसी जो कॉलेज है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, इसमें अगर देखेंगे आप तो पहला जो स्पोर्ट है वो है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में मैन के लिए, क्योंकि ये कोएड कॉलेज है, तो इसमें मैन के लिए 3 सीट्स हैं, उसी तरह से वीमेन के लिए भी 3 सीट्स हैं। बैडमिंटन में भी एक एक सीट दिया गया है, चेस में भी एक एक सीट दिया है। क्रिकेट की बात करें तो मैन के क्रिकेट में 4 सीट्स दिए गए हैं, वीमेन में 0 दिया है। इसी तरह से फुटबॉल में मैन में 3 है, इसमें 0 है फीमेल में। ठीक है, और जूडो में एक एक है दोनों के लिए, वॉलीबॉल में 3-2। इसी तरह से सारे कॉलेजेस का आपका लिस्ट देख सकते हैं, जैसे जिस भी कॉलेज का आप देखना चाहें। जैसे अगर हम चाहें कि मिरांडा हाउस का हमको देखना है, ठीक है, तो मिरांडा हाउस की भी टॉप कॉलेज है, उसका देखते हैं कि उसमें कोई भी सीट आई है या नहीं आई है। ठीक है, जैसे मिरांडा हाउस क्योंकि विमेंस कॉलेज है तो ऑब्वियसली मैन के में 0 ही आएगा। ठीक है, तो आर्चरी में 3 सीट्स हैं, एथलेटिक्स में 7 सीट्स है, बैडमिंटन में 2 सीट्स है। इसी तरह से आप हर एक कॉलेज का देख पाएंगे स्क्रॉल करके। अल्फाबेटिकली सारे कॉलेजेस के नेम दिए गए हैं। तो जिस भी कॉलेज का, जैसे अगर हम जिस कॉलेज का देखेंगे कोएड कॉलेज है ना, तो इसमें हर एक स्पोर्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आपका 28 का जो लिस्ट था उसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी में अगर आपका कोई भी स्पोर्ट आपने खेला हुआ है किसी भी लेवल तक, तो आप उसमें अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करके तो उसमें आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हम इसके बाद बात करेंगे ईसीए कोटा के लिए। ये तो होगी स्पोर्ट्स कोटा की बात। ठीक है,
स्पोर्ट्स कोटा की बात हो चुकी है, अब हम ईसीए के लिए बात करें। ठीक है, ईसीए सुपर न्यूमरी कोटा। इसी तरह से जिस तरीके से इसमें सीट मैट्रिक्स था, इसमें भी ईसीए में भी एक सीट मैट्रिक्स होगा, आपको देखने को मिलेगा। ये 2022 जो अभी सेशन चल रहा है उसके एडमिशन के अकॉर्डिंग आपका लिस्ट आया हुआ है। चलिए, अब ये ईसीए के लिए जो है, ईसीए में भी अल्फाबेटिकली सारे कॉलेजेस का दिया गया है। हर एक का उसमें ये बताया गया है कि आपका किस किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर सीट्स आपको अलॉट की जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आचार्य नरेंद्र देव में, तो पहला जो है वो क्रिएटिव राइटिंग, उसके बाद डिबेट। सीट्स का नंबर आप इधर देख सकते हैं, 1। डिबेट में, हिंदी डिबेट में 2 सीट्स है, इंग्लिश डिबेट में 2 सीट्स है, फोटोग्राफी में 1 सीट है। अगर डिजिटल मीडिया की बात करें, फाइन आर्ट्स की बात करें, तो स्केचिंग एंड पेंटिंग में 1 सीट आया है ना, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में। इसी तरह से हर एक कॉलेज में एक सीट्स का नंबर दिया गया है। म्यूजिक में अगर आप बात करें, तो इंडियन और क्लासिकल लाइट म्यूजिक में आपके लिए 1 सीट आया हुआ है। थिएटर की बात करेंगे तो 3 सीट्स थिएटर में है। क्विज की बात करेंगे तो 2 सीट्स है ना। एनएसएस अगर आपने किया हुआ है तो 3 सीट्स एनएसएस के लिए हैं। इसी तरह से आदित्य महाविद्यालय है, हाँ, उसमें भी कुछ सीट्स आए हुए हैं। तो इसी तरह से आपको हर एक कॉलेज में सीट्स का नंबर देखने को मिलेगा, है ना। आप स्क्रॉल करेंगे तो हर एक कॉलेज का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये ARSD कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, इसमें देखेंगे तो बहुत सारे सीट्स आए हुए हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें डांस, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। ओके, इंडियन है ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, इसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं। तबला, ढोलक, हारमोनियम, इंडियन फ्लूट, इंडियन वायलिन, सब में 1 1 सीट आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आप हर एक कॉलेज का ये चेक कर पाएंगे। इसका लिस्ट आपको डीयू का जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा आपको। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी विजिबल होगा, ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे भी हम इसको अपलोड कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड करके अपना स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इसमें कितना सीट आया है। ठीक है, तो हर एक कॉलेज में एक नंबर ऑफ सीट्स होता है, और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके सीट लेना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि इनमें से कोई एक आपका हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी इन सबको छोड़ने के बाद कोई ऐसी एक्टिविटीज है जो इसमें मेंशन ही नहीं है ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सीट्स इसी में आए हैं, है ना। तो इनके ही अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। हर एक कॉलेज, जैसे हिंदू कॉलेज की अगर बात करें, हिंदू कॉलेज में काफ़ी कम सीट्स दिख रहे हैं इसमें। और डांस की बात करें तो डांस में एक 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 तीनों सीट्स आए हैं। एक इंडियन क्लासिकल में, एक फोक डांस में है, एक वेस्टर्न डांस में, 3 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल 10 सीट्स हैं हिंदू कॉलेज में। डिजिटल मीडिया फिल्म मेकिंग में 2 सीट्स हैं। डिबेट इंग्लिश में 2 सीट्स हैं, हिंदी डिबेट में एक भी नहीं है। म्यूजिक में बात करें तो इसमें 1 सीट है। ड्रम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की बात करेंगे, ड्रम और कीबोर्ड में 1 1 सीट है। ठीक है, इसी तरह से आप सब में देख सकते हैं कि किसमें कितना सीट्स आया है। योगा में भी सीट्स आए हैं। IPCW कॉलेज जो है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन, इसमें योगा में 2 सीट्स आए हुए हैं। क्विज में 4 सीट्स आए हैं। तो इसी तरह से आप इसका देख सकते हैं, सारे कॉलेजेस का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो भी एक्टिविटी है वो इन सब के अंडर आना चाहिए। ठीक है, आप सबको एक बार स्क्रॉल करके देख लेंगे, अगर आपका इसके अंडर आता है तो आप ECA कोटा के अंदर भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप होपफुली आप समझ गए होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मैंने अलग से बता दिया, आपको स्पोर्ट्स कोटा को अलग से बता दिया कि स्पोर्ट्स कोटा में जो 28 स्पोर्ट्स या गेम्स है उसके अंदर अगर आपका स्पोर्ट जो भी आपने खेला है, जिस भी लेवल तक खेला है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जैसे CSS पोर्टल है, उसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आप ECA के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स कोटा के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो यही सब है ना। अगर आपने ऐसा कुछ खेला है या ऐसी कोई एक्टिविटीज है एक्स्ट्रा करिकुलर आपके पास, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ बहुत कम जाती है और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको एडमिशन उसमें मिल जाए। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ है आपके पास तो आप ज़रूर से ही अप्लाई करें। ठीक है, ऐसा मेरा सजेशन है। और फिर अगर कोई आपको फिर भी ECA और स्पोर्ट्स में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे नए थे अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी आप दूसरा टॉपिक आपको बॉदर कर रहे हैं, चीज़ें जिस पे भी आप चाहते हैं वीडियो बनाया जाए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल देन।